बस सिंपल सी बात। cos theta इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। दिस विल बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन। ये हमारे कोई भी दो प्लेन के बीच का एंगल आ गया। और यदि हमें पता है, जैसे आज वेक्टर में भी बताया था, टू प्लेन्स आर पैरेलल, केस फर्स्ट, if two planes are parallel, यदि कोई भी दो प्लेन पैरेलल है, then n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर। यदि कोई भी दो प्लेन पैरेलल है तो n1 वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर होगा। ओके, सेकंड, if two planes are बिल्कुल सेम है जैसे वेक्टर में करा वही का वही। if two planes are perpendicular, और यदि कोई भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। यदि कोई भी दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। ये हमारा इसके केस है, ये सबको पता है, जैसा वेक्टर में होता है वैसे ही होता है। अब मैंने क्या बोला, मैं इस पर डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा। तो वैसे इसमें अभी कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए आप। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लिखो, जिस तरह की प्रॉब्लम अपने सिंपल बेसिक प्रॉब्लम वो तो लिखना है। फर्स्ट प्रॉब्लम, सर आज क्या हो गया कि आज स्टूडेंट गायब कैसे? सर हाँ, सर वो आरना की आज स्कूल में कोई क्लास में प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो वो नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। अब तो जरूरी हो गया। 20, 9, 29 पूरी घर आ जाना घंटा आपको। चलो कोई बात नहीं। लिखो इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point 1, 1, -1 and perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane, x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 and 2x minus 3y plus 4z equal to 0। अब जैसे परपेंडिकुलर की बात कर रहा है ये, तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर की है। तो ये वाला कंसेप्ट भी आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोल दिया। परपेंडिकुलर मतलब एंगल, दोनों के बीच का एंगल का पता लग रहा है, ठीक है ना। तो आने के चांसेस नहीं है, लेकिन हमें एक एक प्रॉब्लम तो करनी है ताकि आपको पता रहे कि भाई कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऐसा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबसे पहले एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 1, 1, -1 is ax -1
प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड प्लस वन इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कि हमारी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी जेड प्लस वन इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हो गया भाई 1 1 माइनस 1। तो इसका नॉर्मल, अब देखो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया? ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया। नाउ दिस प्लेन is perpendicular to the plane. This plane is perpendicular to the plane x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 and 2x minus 3y plus 4z equal to 0. ये प्लेन इन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसको मैं n1 वेक्टर बोल देता हूँ, आई के प्लस 2j के प्लस वीके के, और इसको n2 वेक्टर बोल देता हूँ मैं। ये कंसेप्ट समझ में आया यहाँ तक? n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। तो n1 वेक्टर हो गया आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, और n2 वेक्टर हो गया 2i के माइनस 3j के प्लस 4k के। ये आपका वैल्यू आ गया। अब यदि पहला वाला प्लेन इन प्लेन के परपेंडिकुलर है, यदि ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा नॉर्मल वेक्टर का? 0। वेक्टर 0। तो देयरफॉर n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर 0। क्योंकि ये प्लेन पहला वाला प्लेन इन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर 0 के इक्वल आएगा, और n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर 0 के इक्वल आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करो भाई, ये वाला वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो। तो डायरेक्ट क्या आएगा? a प्लस 2b प्लस 3c, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2a माइनस 3b प्लस 4। कैसा आया? समझ में आया भाई? इस वाले वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा? a इंटू 1a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। इस वाले वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा? 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन, निकाल चुके हैं पहले भी हम, a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन। a अपॉन हो गया आपका 12 प्लस 9, सॉरी 8 प्लस 9, 4 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा। ए का वैल्यू आ गया 17 लैम्डा, बी का वैल्यू 2 लैम्डा, सी का वैल्यू माइनस 7 लैम्डा। ये हमारी एबीसी की वैल्यू आ गई। ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन ए की वैल्यू 17 लैम्डा, बी का वैल्यू 2 लैम्डा और सी का वैल्यू माइनस 7 लैम्डा। लैम्डा हटा दीजिए, 17x माइनस 17
2y माइनस 2 माइनस 7z माइनस 7, तो ये आ गया 17x प्लस 2y माइनस 7z minus 26 equal to G. This is the equation of plane which is perpendicular to the two planes. तो ये वो प्लेन की इक्वेशन है जो कि दो प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार रुक जाना 2 मिनट के लिए, एक बार फाइनल में अटेंडेंस ले लेते हैं। ऐसी नहीं है क्या आज? ऐसी ट्वेंटी 4 और 9 33 8 जने एब्सेंट है। ऐसी चिराग दिशा सर आपने चिराग बोला क्या? चिराग नहीं, सॉरी चिन्मय। ऐसी चिन्मय चिन्मय सर एशना, एसना आना आरना, हिमांशी, हितेश। मानसी भी नहीं है, वेरी गुड। हिमांशी हितेश ये तो है। चलो और भी है, ए वाले बहुत सारे गायब लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ए वाले बहुत सारे थे नाम। अभी यह ऐसी तो ठीक है, 7-8 जन तो हो गए। चलो अच्छी बात। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए बेटा। मुझे पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम बनने के चांसेस नेग्लिजिबल है, लेकिन हमें चीजें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं। आज क्या है, वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगा ये। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने पहले बोला था सैटरडे हो सकता है, इस बार मैं नहीं रहूँ, रह भी सकता हूँ लास्ट टाइम पर, फिर कैंसिल हो जाए। ये संडे टेस्ट है ये आपका। चलिए एक और करते हैं बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम, ताकि आपको प्रैक्टिस होती जाए। तो आज की क्लास सिर्फ ऐसे ही है कि भाई आपको आइडिया रहे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 -1 3 2 and perpendicular to the plane x plus 2y plus 3z equal to 5 and 3x plus 3y plus z equal to 0. 3x plus 3y plus z equal to 0. तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि पॉइंट पास हो रहा है -1 3 2 से, -1 3 2 से, और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट -1 3 2 इज ax plus 1 plus by minus 3 plus z minus 2 equal to 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जिसका नॉर्मल वेक्टर है ai के प्लस bj के प्लस ck के। नाउ दिस plane is perpendicular to the plane whose directly home n1 vector इक्वल टू आई के प्लस सी जे के प्लस सी जे के। दिख रहा है ना सबको? पहले वाली प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? आई के प्लस सी जे के प्लस सी जे के,
एंड दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बोलो सब, बोलो 3ik प्लस 3jk JK प्लस 1KK। plus kk. प्लस kk। अब यदि ऐसा है तो n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 एंड n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। यदि ऐसा है तो n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, therefore n वेक्टर dot n1 vector equal to 0 and n vector dot n2 vector equal to 0। n vector तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस सी बी प्लस 3c इक्वल टू 0 और 3a प्लस सी बी प्लस c इक्वल टू 0, a अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन, तो ये आ गया 2 माइनस 9 1 माइनस 9 और 3 माइनस 6। 2 माइनस 9 1 माइनस 9 और 3 माइनस 6, तो a अपॉन माइनस 7 b अपॉन 8 हो गया ये, c अपॉन माइनस 3 इक्वल टू लेमडा, a का वैल्यू माइनस 7 लेमडा, b का वैल्यू 8 लेमडा और c का वैल्यू माइनस 3 लेमडा। ये हमारे पास abc का वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एबीसी। और ये किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। ए बी सी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज -7 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 8 लैम्डा y माइनस 3 और -3 लैम्डा z माइनस 2 इक्वल टू 0, -7x माइनस 7 8y माइनस 24 माइनस 3z प्लस 6। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। -7x प्लस 8y माइनस 3z माइनस 25 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये कंसेप्ट हुआ भैया। So this is the equation of plane passing through a point and perpendicular to two planes. अब इसके बाद हम बात करेंगे दो पॉइंट से पास हो रही है प्लेन और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। दो प्लेन से पास हो रही है, दो पॉइंट से पास हो रही है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू टू गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू टू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन through two given points and perpendicular to a plane। दो पॉइंट से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। लिखते हैं इसको
find the equation of plane through the point two one minus one and minus 1 3 4 and perpendicular to the plane x minus 2y plus 4z equal to 10. X minus 2y plus 4z equal to 10. So equation of plane to the point, दो पॉइंट है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो कंसेप्ट तो सेम है जैसा अभी कल किया था, बिल्कुल पहले एक पॉइंट से पास कराओ, दूसरे को सेटिस्फाई कराओ। देखना अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 2 1 minus 1 is ax minus 2 plus by minus 1 plus cz plus 1 equal to 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन। अब दूसरे पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो। आप क्या बोलोगे? इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट -1 3 4। इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट -1 3 4। तो -1 रखो पहले, इसमें x की जगह -1 रखना, कितना आया बोलो? -3 है। -3। y की जगह 3 रखो 2b, और z की जगह 4 रखो 5। तो ये आ गया -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। ना प्लेन पर, अच्छा ये इसका नॉर्मल वेक्टर यहाँ लिख लेना बेटा, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। ना प्लेन फर्स्ट is perpendicular to the plane with normal vector। क्या है नॉर्मल वेक्टर? आई केप माइनस 2j के प्लस 4k केप। तो therefore n वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू 0 या a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। प्लेन फर्स्ट जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसका नॉर्मल वेक्टर है आई केप माइनस 2j के प्लस 4k केप। देखो इधर इसका नॉर्मल वेक्टर आई केप माइनस 2j के प्लस 4k केप। ये दोनों परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई एबीसी में। पहली इक्वेशन है -3a प्लस 2b और दूसरी इक्वेशन है a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। यहां से हम इसकी वैल्यू एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एबीसी की वैल्यू आ गई, a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन 8 प्लस 10 -12 माइनस 5 और 6 माइनस 6 18 17 4। ये वैल्यू आ गई। तो ए का वैल्यू आ गया 18 लैम्डा, बी का वैल्यू 17 लैम्डा, सी का वैल्यू 4 लैम्डा। तो therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन 18 लैम्डा x माइनस 2
प्लस 17 लैम्डा y माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा z प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा हटा दीजिए, 18x माइनस 36 और प्लस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। 18x प्लस 17y प्लस 4z minus 49 equal to, this is the equation of plane. Eighteen x plus 17y plus 4z minus 49 equal to 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक लिखवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट तो आपका सिर्फ रिवीजन के लिए था, मतलब आपके आईडी के लिए था कि भाई ऐसा आएगा कभी भी तो हमें ये चीज करनी है। तो इजी है कंसेप्ट, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two planes. Equation of plane passing through the intersection of two planes. Equation of plane passing through the intersection of two planes. Equation of plane passing through the intersection of two planes. कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होना प्लेन ऑफ टू प्लेन, ये होता है बेटा प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यदि कोई भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन निकालना है तो वो प्लेन की इक्वेशन आएगी प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। तब जाके दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे लिखिए फर्स्ट कॉलम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, थ्रू द intersection of plane r vector dot I cap plus bj cap minus k cap equal to 5 and r vector dot 2i cap minus j cap plus k cap equal to 3 and passing through the point 2 1 minus 2 और पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रहा है 2 1 minus 2 से पास, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और 2 1 minus 2 से पास, उसकी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन करनी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे लिखेंगे भाई इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देना प्लेन की इक्वेशन से। इक्वेशन और ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। इक्वेशन ऑफ प्लेन
through the intersection of two planes, two given planes is x plus 3y minus 5z minus 5 plus lambda 2x minus y plus z minus 3 equal to 0। ये समझ में आया कैसे लिखा? भाई पहला प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या है आपकी? पहला प्लेन की हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है x प्लस 3y, ये कहाँ से लिख दिया सॉरी, x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 प्लस लैम्डा 2x माइनस y प्लस z माइनस 3। ये आपकी इक्वेशन हो गई पहले वाले प्लेन की और दूसरे वाले प्लेन की। भाई पहले वाले प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। तो 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये आ गया x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 प्लस लैम्डा। दूसरा वाला प्लेन क्या है? 2x माइनस y प्लस z माइनस 3। अब लो भाई x का इट पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है? तो रख दो भाई x की जगह 2, y की जगह 1, तो 2 3 माइनस 2 रखा तो प्लस 2 माइनस 5 प्लस लैम्डा, फिर x की जगह 2 रखो 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 5 से 5 कैंसिल हो गया 2, इधर आपका 4 5 माइनस 1 कितना हुआ ये? माइनस 2 लैम्डा। तो यहां से हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। इसको सोल्व करने पर लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन तो दो भाई लैम्डा की वैल्यू 1 इसमें फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 प्लस 2x माइनस y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू, ये हमारा इसका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं r वेक्टर डॉट 3ik प्लस 2jk माइनस, दिस इज वेक्टर। तो अच्छा टाइप है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, 6 मार्क्स में पूछी जा सकती है ये प्रॉब्लम। ये हमारी इसकी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म आती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और किसी पॉइंट से पास हो। देखो करेंगे अभी इससे, बेटा कल भी कंप्लीट हो सकता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है अब, क्योंकि लाइन और प्लेन का आपका हट गया है। बाय एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मतलब लाइन और प्लेन हट गया आपका। किसी करवाया थे स्कूल में लाइन एंड प्लेन मैथ है? मैथ नहीं है कि महका है? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। लाइन ऑफ प्लेन करवाया था कि स्कूल में? नो सर,
सर मुझे पक्का याद नहीं क्योंकि स्कूल की मैंने मैथ्स की थोड़ी कम ही अटेंड की है क्लासेस। नहीं नहीं, वो टेस्ट में तुम जैसे तुम्हारा एग्जाम हो रहा है अभी, उससे पता लग रहा यस होगा ना सर। भाई कैसा है। सर अभी हुआ नहीं है, अच्छा, अभी 11th हुआ को नहीं। है। क्या आ रहा है उसमें? सर उसमें 3D वेक्टर और प्रोबेबिलिटी। ओह, प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है। यस सर। प्रोबेबिलिटी तो कैसे हो गया? सर वो मैंने उसमें खुद से थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया था पहले। अच्छा, तुम मेरे को बता रही थी, मैं तेरे को अलग से बता देता, लेकिन वही जल्दबाजी पिछली बार की तरह होगा। इसमें तो यस आइडिया भी दे सकता था, कोई सर। दिक्कत नहीं। चलो मेरे से डिस्कस कर लेना। देखो भाई, अच्छा वही आया है क्या? क्या गूगल वाला? वो तुमको करना है ना, कर लेंगे। क्या है? ये गलत है ना, इसको सही करवाना है, इसके अंदर निकलेगा ना, इसके अंदर निकलेगा, वो सही कर दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line of intersection of plane, containing the line of intersection of plane x plus y plus z minus 6 equal to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 and containing and passing through point 111 and passing through point 111 और 111 से पास हो रहे हैं। भैया एग्जाम आगे खिसकने का है कि नवंबर उसमें हो रहा, मार्च में हो रहा है? मुझे नहीं लगता मार्च में होगी, पॉसिबल ही नहीं सर कल पता लग जाएगा, है। कल पता लग जाएगा। कल सर पता लग अय्यर जाएगा। सर ने शायद कोई बोर्ड्स की डेट शीट पता नहीं बता रहे थे कि दी है और वो अप्रैल में है वो। अप्रैल में? हाँ हाँ, सर लेकिन मार्च में ऐसा, तो नहीं होगी। सर मार्च की आ रही थी। अरे सर मार्च में कल तो एजुकेशन मिनिस्टर लाइव सर आएंगे ना मार्च सर। वाली जो डेट शीट लीक हो रही है ना, वो फेक है। वो तो फेक है, नहीं वो तो पता डेट है मुझे। शीट, सर डेट शीट नहीं, एक और आ रहा नहीं है कि नहीं नहीं फेब्रुअरी। अरे वो तो लिखा हुआ आ रहा है, वो तो मेरे को भी पढ़ा है, लेकिन भाई एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जहाँ पर नेता इन्वॉल्व हो जाएगा ना, जहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, वहां पर कभी भी पेपर टाइम पे नहीं होंगे। जब उसने आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम बच्चों से राय लेंगे, और राय लेंगे मतलब टाइम पे नहीं होंगी, ये पक्का है। क्योंकि राय लेने का मतलब ये है कि आपको टाइम पे नहीं करवाना पेपर। यदि आपको टाइम पे करवाना होता तो कोई राय लेते ही नहीं ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अरे जनरल जनरल है ना, वो फीडबैक ले रहे हैं, तो जनरल फीडबैक में आप एक बात सोचो, 100% स्टूडेंट में से 80% स्टूडेंट तो यही चाहेगा कि धीरे धीरे लेट होते जाए। ठीक है, वैसे मेरा क्या, अब मैं तो ये चाहता हूँ कि टाइम पे हो भाई, देना तो है, अभी दोगे बाद में दोगे, बात तो बराबर है, वही है। लेकिन स्टूडेंट कभी नहीं चाहता, स्टूडेंट तो ये चाहता है कि धीरे धीरे पोस्टपोन होते जाए होते जाए होते जाए। किसी का भी मन नहीं करता कि पहले पेपर दे दे, उसको 2 चांस मिलते हैं कि भाई बाद में दोगे, तो ये तो पक्का है कि लेट तो होगा। अब वो कितना लेट होता है वो कल पता लग जाए। कल डेट शीट नहीं आ रही, कल वो मीटिंग है इनकी।
ये तो ये तो पक्का है कि टाइम का तो नहीं होंगे, चाहे वो कितना भी आ रहा हो, कितना भी आ रहा हो कि भाई जैसे कल मैं पढ़ रहा था, वो गूगल वो देता ना, स्टार्टिंग में अपन गूगल ओपन करते हैं तो बहुत सारी चीजें देता है, तो वो उसमें तो वही बोल रहा है कि फरवरी मार्च ये, लेकिन वो नहीं होगा। ये पक्का है कि नहीं होगा? क्यों? बच्चा तो यही बोलेगा हमने पढ़ाई कहाँ की है, ऑफलाइन चालू करो पहले, हाँ तो वही है। तो देखते हैं, कल पता लगता है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे भाई टाइम पे हो जाए, ज्यादा बढ़िया हो, तो देना तो है ही कभी तो। चलिए देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। लाइन ऑफ इंटर, देखो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्यों बोल रहा है ये चीज समझो। कोई भी दो प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा लाइन आएगी, ये देखो, जैसे मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ये प्लेन है आपका, इधर देखना, ये एक प्लेन है एक हाथ, और ये दूसरा प्लेन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये देखो, ये क्या है इंटरसेक्शन, ये दो प्लेन है, तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या मिला आपको? ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन का इंटरसेक्शन, एक सेकंड में इधर बताता हूँ। सपोज ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ये दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है? लाइन। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन हमेशा क्या होती है? लाइन। इसलिए बोल रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इसलिए उसने क्या बोला है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। चलिए अपन तो उसी कंसेप्ट से करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द intersection of plane, x plus y plus z minus 6 equal to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 is, ये हो गया आपका x plus y plus z minus 6 plus lambda 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0. 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0. ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। नाउ इट पासेस थ्रू 1 1 1 1 plus 1 plus 1 minus 6, 2 plus 3 plus 4 plus 5 equal to 0. तो ये आ गया आपका -3 7 9 14। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 3/14। लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई 3/14। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई 3/14। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन is, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन is x plus y plus z minus 6 plus 3/14 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0, 14x plus 14y plus 14z minus 84 plus 6x plus 9y plus 12z plus 15 equal to 0. So 20x plus 23y plus 26z minus 69 equal to 0. This is the equation of plane which passes through the intersection of two planes and passing through a point. तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन और एक पॉइंट से पास हो रहा है, एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट।
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार लगा लेना इसमें। फाइंड द कार्टेशियन as well as vector equation of plane. Find the Cartesian as well as vector equation of plane through the intersection of plane, through the intersection of plane or vector dot two I k plus 6j k plus 12 equal to 0 and r vector dot 3I k minus j k plus 4k equal to 0 and which are at unit distance from the origin. और ये प्लेन यूनिट डिस्टेंस पर है ओरिजिन। जो प्लेन आपका इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा वो प्लेन यूनिट डिस्टेंस पर है ओरिजिन। दिस प्लेन इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो करते हैं भाई स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन through the intersection of plane is 2x plus 6y plus 12 plus lambda 3x minus y plus 4z equal to 0। ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन। अब बेटा यहाँ पर आपको x का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा 2 plus 3 lambda 6 minus lambda plus 4 lambda z plus 12 equal to 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। x कॉमन ले लिया दोनों में से 2 plus 3 lambda आ गया, y कॉमन ले लिया तो 6 minus lambda आ गया, z कॉमन ले लिया तो 4 lambda z आ गया plus 12। Now this plane is at unit distance from the origin. So therefore 1 equal to modulus 0 plus 0 plus 0 plus 12 under root of 2 plus 3 lambda का स्क्वायर प्लस 6 माइनस lambda का स्क्वायर प्लस 4 lambda का स्क्वायर। ये समझना है कैसे लिखा भाई? 0 0 0 ओरिजिन मतलब 0 0 0, तो x की जगह 0 रखा प्लस 0, y की जगह 0 रखा प्लस z की जगह 0 रखा प्लस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए रूट
डर लगता है आजकल, रात को डर गया, भयंकर जुकाम कल रात को, नाक देने लग गई, मेरे को तो डर लगने लग गया। मैंने भी क्या हो गया, सुबह चेक करवाने जाऊंगा। तो क्या मेरा भाई डॉक्टर है तो फिर उसको बोला मैंने क्या करें, उसने मुझे तो ले ले दवाई ले ले, अभी तो फिर देखते। चलो भाई इसको ओपन कर लो भाई। 4 + 9 लैम्डा स्क्वायर + 12 लैम्डा, तो मुझसे दूरी देना तुम, प्लस लैम्डा स्क्वायर - 12 लैम्डा और प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, 12 स्क्वायरिंग कर दो। तो यह आ गया आपका 10 26 लैम्डा स्क्वायर + 40 इक्वल टू 144, 104। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू ±, लैम्डा की वैल्यू ±। नाउ व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ प्लेन रखो भाई, लैम्डा इक्वल टू 2, 8x + 4y + 8z + 12 इक्वल टू 0। छोड़ दो, सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर देना बाद में, नहीं तो छोड़ दो। ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन, और वेक्टर हो गया हमारा, दोनों लिखनी है भाई, हिंदी लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। 8ik + 4jk + 8kk + 12 इक्वल टू 0। when lambda इक्वल टू -2, -2 रखो, -4x + 8y - 8z + 12 इक्वल टू 0। और वेक्टर हो गया r वेक्टर डॉट -4ik + 8jk - 8kk + 12 इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होंगे। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो यही था कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1, ओरिजिन से डिस्टेंस 1, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था इसका। कुछ होमवर्क लिखेंगे हम भाई, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि कल भी कंप्लीट हो सकता है ये। यदि कल कंप्लीट हो गया तो हम इस टेस्ट का रिवीजन करेंगे परसों। एक्सरसाइज 11.3, इसमें आपको करना है 9, 10 और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज का यही है अभी 9 और 10, सिर्फ 9 और 10। थैंक यू सर। ओके।